दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जिस समरी को डिस्कस करेंगे वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आज हम समरी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की टाइगर इन द जू डिस्कस करेंगे। ये कहानी, क्योंकि ये तो कविता है, पोयम है, इसको कहानी की तरह आपके सामने पेश करेंगे, जिससे अगर क्लास में कोई डाउट रह भी गया है तो यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। समरी को बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने एग्ज़ाम में बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके राइटर ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि राइटर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। राइटर का नाम लिखो और पोएम का नाम लिखो, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट की कविता टाइगर इन द जू के कवि लोजली नॉरिस हैं। यह कविता एक बाघ के जीवन के दो अलग अलग रूपों को दर्शाती है। एक जब वह जंगल में स्वतंत्र होता है और दूसरा जब वह चिड़ियाघर में यानी कि जू में कैद होता है। कवि ने इन दोनों स्थितियों की तुलना करके यह दिखाया है कि स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैद जीवन कितना दुखद होता है। कविता की शुरुआत में कवि चिड़ियाघर में बंद एक बाघ का वर्णन करता है। वह बाघ एक छोटे से पिंजरे में कैद होता है। उसकी चाल बहुत धीमी और भारी होती है। वह अपने वेलवेट क्विट पैरों की चुपचाप चलता है, मतलब पैरों की जो आवाज़ होती है बिल्कुल नहीं करता। लेकिन उसकी इस चाल में शक्ति होने के बावजूद वह बेबस दिखाई देता है। वह पिंजरे की सलाखों के पीछे सीमित होकर रह गया है। उसकी शक्ति और तेजी का कोई उपयोग नहीं रह गया है, क्योंकि वह स्वतंत्र है ही नहीं। बाघ बार बार पिंजरे के कोनों में घूमता है। वह सलाखों को घूरता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उसकी आंखों में गुस्सा और असहायता दिखाई देती है। कवि बताता है कि बाघ को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी स्थिति के कारण कुछ भी करने में असमर्थ होता है। उसकी ताकत कैद में बेकार हो गई है। यह स्थिति बहुत दुखद और दयनीय है। इसके बाद कवि कल्पना करता है कि अगर यही बाघ जंगल में होता तो उसका जीवन कैसा होता। जंगल में वह स्वतंत्र होकर घूमता। वह घर के बीच छिपकर शिकार करता। वह पानी के किनारे पर जाकर हिरणों का शिकार करता। उसकी चाल में आत्मविश्वास और शक्ति होती है। वह रात में गांव के पास जाकर लोगों को डराता। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती और वह अपने क्षेत्र का राजा होता। जंगल में बाघ की हर गतिविधि में स्वतंत्रता और शक्ति खुली तौर पर दिखाई देती है। वह अपने प्राकृतिक वातावरण में पूरी तरह सक्रिय और जीवंत होता है। वह अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीता है। यही उसका असली रूप है। लेकिन चिड़ियाघर में उसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वहाँ वह केवल एक कैदी बनकर रह गया है। वह न तो शिकार कर सकता है, न ही स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। वह केवल पिंजरे में चक्कर लगाता रहता है। रात के समय भी वह चैन से सो नहीं पाता। वह बेचैन होकर घूमता रहता है और पिंजरे की सलाखों को घूरता रहता है। उसकी आंखों में आज़ादी की चाह और दुख साफ दिखाई देता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि किसी भी जीव के लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह इंसान हो, जानवर या कैद। जिस जीवन को आपने कैद रखा है वो हो। बाघ जैसे शक्तिशाली और स्वतंत्र जीव को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी शक्ति और गरिमा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इस समरी पोयम की समरी। कैसी लगी ज़रूर बताना। इस समरी को 2 या 3 बार ज़रूर सुन लेना, क्योंकि बहुत बार कहानी नुमा होती है समरी और बहुत बार कहानी नहीं बन पाती है। समरी थोड़ी सी अलग ही हो जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए बार कोड पर हमें सम्मान राशि, जो डोनेशन हमें करना चाह रहे हैं, वो सीधे हमें भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।